हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, DSSB, केवीएस, एनवीएस एंड स्टेट लेवल के जितने आपके एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। आगे प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे, उसके और भी पार्ट्स होंगे जो हमारे इस चैनल पे डिस्कस होगा। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ लिंक मिल गया होगा आपको वीडियो का, उसको शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, आप सभी के लिए वो टाइम होगा, आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, आपके पास टाइम है, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के बताऊंगी, उसके साथ साथ ऑप्शंस भी डिस्कस करूंगी, और इसके साथ ही साथ जो भी आंसर होगा उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे उस आंसर के रिगार्डिंग, या उस जो ऑप्शंस होंगे उसके रिगार्डिंग, वो सब भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सभी के स्क्रीन पे है, पोएट्री is a criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetry, truth and poetic beauty. Who said this? ये बात हो रही है पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से रिलेटेड। आपको बताना है ये कोटेशन या ये जो लाइंस है ये किसने बोला है। यहाँ पे बात है, हमारा सभी ऑप्शन जो है एनरॉल्ड से रिलेटेड है। तो मैथ्यू एर्नोल्ड की जो ये कोटेशन है, आपको बताना है ये किस उनके वर्क से लिया गया है। ऑप्शन ए है एर्नोल्ड इन कल्चर एंड एनार्की, ऑप्शन बी है एर्नोल्ड इन हिज लेटर, एंड ऑप्शन सी है एर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोएट्री, या नन ऑफ दीज। आपको बताना है पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएट्री, पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये कोटेशन, ये लाइन मैथ्यू एर्नोल्ड ने अपने किस वर्क में मेंशन करा हुआ है। जल्दी से आंसर की तरफ चलते हैं फ्रेंड, बहुत टाइम हम नहीं लेंगे क्वेश्चन के ऊपर, और क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और साथ ही साथ और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगी, तो जल्दी से डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। मैथ्यू एर्नोल्ड इन हिज वर्क, इन हिज क्रिटिकल वर्क, ये है एक क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, क्रिटिकल ऐसे था इनका, मैथ्यू एर्नोल्ड का, जिसमें उन्होंने बात करी है द स्टडी ऑफ पोएट्री इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ मैथ्यू एर्नोल्ड, और उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ रिगार्ड करा हुआ है, जो कि इनका ये वॉल्यूम था वो 1888 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसी सेम ईयर में मैथ्यू एर्नोल्ड की डेथ हुई थी। ठीक है, एर्नोल्ड डेथ ईयर सेम ईयर था जब मैथ्यू एर्नोल्ड की डेथ हुई थी, और 1888 में ये पब्लिश हुआ था द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स आप समझ चुके होंगे, नोट डाउन भी कर लिया होगा नोट्स में। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। So here we have the second question on the screen, friends. In 1850, Tennyson was appointed the poet laureate after the death of whom? Options हैं Shelley, Southey, C. Wordsworth and D. Andrew Motion. तो यहाँ पे मैं लॉरेटशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, ये टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट है, उनके बारे में बात हो रही है। 1850 में किसकी डेथ के बाद पोएट लॉरेटशिप, जो एक ओहदा होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश मोनार्की में, कि ब्रिटिश मोनार्की के प्रेज में या जो भी सिचुएशंस हैं उनकी प्रेज में, उनकी जो रूलिंग स्टाइल है उसको प्रेज करते हुए पोयम लिखना होता है या कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं मोनार्की से रिलेटेड, तो उसको पोएट वो लिखता है, जिसको पोएट लॉरेटशिप जो एक टाइटल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टेनिसन किसकी डेथ के बाद में उनको पोएट लॉरियटशिप मिली थी 1850 में। तो आंसर की डायरेक्ट बात करेंगे हम, और आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मींस WW विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द मैन, वाज द पोएट। आफ्टर हिज डेथ विलियम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरियट। 1850 में इनकी डेथ होती है, डेथ, ठीक है, डेथ ईयर ऑफ WW, ओके, डेथ ईयर होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की 1850 में, और सेम ईयर में टेनिसन को अपॉइंट किया जाता है पोएट लॉरेट। और वर्ड्सवर्थ ऐसे पोएट थे जिन्होंने एक भी पोयम ब्रिटिश मोनार्की की प्रेज में नहीं लिखी हुई है। ये था 1843 का टाइम था जब उनको लॉरियटशिप दिया गया था, अपॉइंटेड एज लॉरेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1843 में
लॉरिएटशिप दिया गया था या अपॉइंट किया गया था एज ए पोएट लॉरिएट विलियम वर्ड्सवर्थ को, और वो अपनी डेथ तक मींस 1850 तक पोएट लॉरिएट थे ब्रिटिश मोनार्की के, और उनकी डेथ के बाद में टेनिसन को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेनिसन इन मेमोरियम इज, आपको बताना है टेनिसन इन मेमोरियम क्या है इनका, इसके बारे में आंसर देना है। ऑप्शंस की बात कर लूं मैं, तो ऑप्शन है एन एलेजाइक पोएम, आपको बताना है सेकंड है ए कॉमिक पोएम, ऑप्शन सी है अ सटायरिकल पोएम, ऑप्शन डी है इट इज नन ऑफ दीज, मींस तीनों ऑप्शंस में से ये कुछ, मतलब इन सब ऑप्शंस गलत हैं, ये एक जो करेक्ट नहीं बैठता है इसके रिगार्डिंग। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनका जो इन मेमोरियम था, इसका जो फुल टाइटल था इन मेमोरियम ऑफ, इन मेमोरियम AHH, ठीक है, AHH ये पूरा इसका टाइटल था, इन मेमोरियम AHH मीन ऑर्थर हेनरी हेलम के बारे में ये पोयम थी। तो आप समझ सकते हो कि ये पोयम किस तरीके की पोयम हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट पोयम है, करेक्ट आंसर है। इट वाज एन एलेजाइक पोयम, एलेजाइक पोयम मींस है यहाँ पे कि ये ऑर्थर हेनरी हेलम की सडन डेथ पे लिखा गया एलेजी पोयम था, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पोयम है, जो कि पब्लिश हुआ है 1850 में। इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1850, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी अपने नोट्स में, क्योंकि जो भी मैं नोट डाउन कर रही हूँ, जो भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे, उसको आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर योर प्रिपरेशन पर्पज, कि आप आगे जब एग्जाम के लिए जाओ, अपकमिंग डेज में आपके बहुत सारे एग्जाम कंटिन्यू होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द आंसर पब्लिश इन द ईयर 1850, एंड ये ऑर्थर हेनरी हेलम की, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, ऑर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में ये पोयम टेनिसन ने लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं पोयम क्वेश्चन की, Who are the hero and heroine of the novel Jude the Obscure? ये नॉवेल है Jude the Obscure, हार्डी की नॉवेल है। आपको इसका बताना है कि इसके हीरो एंड हीरोइन कौन से हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स एग्जाम में कि हु इज द हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रामा एंड पर्टिकुलर नॉवेल एंड पर्टिकुलर पोएम समटाइम्स। तो आपको ये भी प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा हुआ है। हीरो हीरोइन की बात करनी है, ज्यूड द ऑब्सक्योर, जो कि थॉमस हार्डी का नॉवेल है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, थॉमस हार्डी नॉवेलिस्ट हैं ये इस इंपॉर्टेंट नॉवेल के। अब ऑप्शन ए है फेयरफ्री एंड एलिजाबेथ होना चाहिए यहाँ पे, लुसेटा एंड हेंशार्ड, सुजैन एंड ज्यूड, ऑप्शन डी ज्यूड फॉले एंड स्यू ब्राइटहेड। तो करेक्ट जो आंसर है इन चारों में से आप मुझे जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ज्यूड फॉले एंड स्यू ब्राइटहेड इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए थोड़ा सा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इस नॉवेल से रिलेटेड। ये नॉवेल जो था 1895 में पब्लिश हुआ है, तो डाउन कर लो फिर से अपने नोट्स में आप सभी। दिस नॉवेल Jude the Obscure was published in the year 1895. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाय, रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये वॉक की बात हो रही है। आपको बताना है ये किसने लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है लैम, ऑप्शन बी है शैले, ऑप्शन सी है कॉलरेज एंड ऑप्शन डी है कार्लाइल। तो इसको करेक्ट आंसर आप सभी मुझे जल्दी से दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, ये लाइन किस पोएम में अपीयर होती है। इसके आंसर की तरफ जल्दी से आ जाइए आप, पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन बी है हमारा ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है हमारा कीट्स ब्राइट स्टार, या नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है मुझे जल्दी से बता दीजिए।
एंड जल्दी से आंसर की तरफ चलते हैं। कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पोयम थी ये रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखी हुई है, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई है 1820 के अप्रॉक्स में, जनवरी 1820 में ये पब्लिश हुई है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। और कीट्स ने बहुत ओड पोएम्स लिखी हुई है। ग्रेसियन अर्न में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीट्स वाज अ ग्रीक, हु सेड दिस, किसने बोला है? कीट्स जो थे, जॉन कीट्स थे, वो ग्रीक थे, मींस ही हैड अ ग्रीक। इनको किस लिए बोला जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तब तक आप आंसर करते रहिए। कीट्स को ग्रीक इसलिए बोला जाता है कि कीट्स का जो एक इंक्लिनेशन था, एक झुकाव था, वो ग्रीक माइथोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा था। मींस कीट्स ने अपने जो पोएम्स लिखी है, ओड लिखी है, उस पे ग्रीक कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में और उनकी पौराणिक जो कथाएं थी, उनकी स्टोरीज थी, उसका कहीं ना कहीं डिस्कशन ज्यादा किया है और उससे एक तरीके से इंस्पायर हो करके अपने वर्क को लिखा हुआ है। तो इसीलिए कीट्स को ग्रीक बोला जाता है। कभी कभी आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप जाते हो तो वहां पे लॉन्ग ऐसी टाइप क्वेश्चन आपका आता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन हो सकता है, कीट्स वाज अ ग्रीक, जस्टिफाई करिए, मींस प्लीज जस्टिफाई दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन दैट कीट्स वाज अ ग्रीक। तो इसको आप थोड़ा लॉन्ग वे में करोगे। अगर मैं वीडियो इस पे बनाऊंगी तो मैं आपके लिए जरूर वो पूरे टॉपिक के साथ में, पूरे कंटेंट के साथ में मैं आपके लिए लेके आऊंगी, बट पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये कोटेशन किसने बोला है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, पीबी शेले। हिज colleague poet had said this quotation about John Keats that Keats was a Greek। और मैंने आपको बता दिया इनको ग्रीक किस लिए बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, आपको बताना है वो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो पोएम किस सब्जेक्ट मैटर पे मोस्टली बेस्ड ऑन हुआ करती थी? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी सिटी लाइफ, ऑप्शन सी रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। तो ऑप्शन डी जो हमारा है करेक्ट आंसर है। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ पे मैक्सिमम जो पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ की वो बेस्ड ऑन है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने नेचर के ऊपर ज्यादा पोएट्रीज लिखी हैं। एक रस्टिक लाइफ को उन्होंने अपने पोएट्री में दिखाया है, किस तरीके से एक नेचर से जुड़ा हुआ इंसान या ह्यूमन जो है वो किस तरीके से फील करता है, ये सब कुछ उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा हुआ है, अपनी पोएटिक कॉम्पोजिशंस में प्रेजेंट करा हुआ है और पिक्चराइज करा हुआ है। तो इसीलिए इनकी पोएट्री जो है वो पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ या रेवोल्यूशन से ना होकर के हम्बल एंड रस्टिक लाइफ पे बेस्ड ऑन हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिल्यूड इज इन, आपको बताना है जो प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डब्ल्यू का, मींस वर्ड्सवर्थ का। तो आपको बताना है कि प्रिल्यूड कितनी बुक्स में डिवाइडेड है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए, इट वाज डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। और प्रिल्यूड जो था पब्लिश हुआ है 1850 में, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ये पब्लिश हुआ है with 14 books. So here we have the question, Milton thou shouldest be living at this hour, this line appears in, इस line का description किस work में मिलता है? Philip Cashel, option B The Bard, option C To Milton, या poem का name है London 1802, option D none of these। and the correct answer we have here option C। वैसे इस poem का जो name है वो London 1802 है। इसको मिल्टन की प्रेज में लिखा गया है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। और ये है पोएम जो ये ग्रेट रोमांटिक पोएट द विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा हुआ है, लंदन 1802, जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। एक पूरी पोएम है। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फाउंड इट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, इट जो है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, रिमार्क वन ग्रेट राइटर टू अनदर, हु वर दे, किसने किसके लिए ये लाइन बोली है? He found English brick and left it marble। ऑप्शन ए है Milton on Shakespeare, ऑप्शन बी Dryden on Milton, ऑप्शन सी Samuel Johnson on Dryden एंड ऑप्शन डी है Johnson on Shakespeare। तो आंसर जो इसका है वो है हमारा ऑप्शन सी, Samuel Johnson ने जॉन ड्राइडन के लिए ये कोटेशन बोला है, He found English brick and left it marble। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Confession of an English opium eater, इस जो लिटरेरी वर्क है ये किसने लिखा हुआ है? कन्फेशन ऑफ
एन इंग्लिश ओपियम ईटर। तो ऑप्शन ए है एस टी कॉलरिज, ऑप्शन बी है पीबी शेले, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेरॉन, ऑप्शन डी है थॉमस डी क्वेंची। तो करेक्ट जो आंसर है दे दीजिए आप सभी मुझे इसको कमेंट सेक्शन में। एंड द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑप्शन डी थॉमस डी क्वेंची। दिस वर्क इज पब्लिश इन द ईयर 1821 में ये पब्लिश हुआ है। एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस, मेजर वर्क था ये थॉमस डी क्वेंची का, जो एक तरीके से उनके लिए फेम गेन किया इस वर्क ने। कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 was the publication year of this literary work. Next one we have John Dryden's Absalom and Achitophel is Absalom and Achitophel, जो कि जॉन ड्राइडन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। आपको इसका आंसर बताना है कि ये किस कैटेगरी में ये वर्क आता है, एब्सोलम एंड एकिटोफेल। ऑप्शन ए है रिलीजियस ट्रैक्ट है ये, ऑप्शन बी पॉलिटिकल ट्रैक्ट एलेगरी, ऑप्शन सी कॉमिक वर्स एपिक, या ऑप्शन डी है कॉमेडी। तो आपको इसका आंसर देना है एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट वाज ऑप्शन बी। दिस वाज एन पॉलिटिकल एलेगरी सैटारिकल वर्क है ये जॉन ड्राइडन का एब्सोलम एंड एकिटोफेल, जो कि 1681 में पब्लिश हुआ है। 1681 was the publication year of this work of John Dryden. And friend, here we had discussed important MCQs related to English literature, जो कि important है, practice set है आपका different एग्जाम्स के लिए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से आपके सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल में होते हैं। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, और जो भी आएंगे वैकेंसीज वो बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में उनके जो सीट्स होंगी, आपके लिए पोस्ट होंगी, वो रहेंगी। तो प्रिपरेशन करिए और साथ ही साथ बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैंने आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा है इस सेम टॉपिक से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ आगे आने वाले डेज में आपको और इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जो कि आपका यूजीसी नेट, यूपी टेट एंड यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड या किसी भी DSSS, केवीएस, एमडीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।